इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। आपके सामने यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन तकरीबन 1.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर लो की बात करें 307 रुपये का लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तकरीबन 313 रुपये 85 पैसे के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। अगर हाई की बात करें 318 रुपये का इसने हाई बनाया था। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या इसके अंदर एवरेज आउट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर किसी भी तरह का डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूँ टिकट टेप की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो देखिएगा यहाँ पर 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 67% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इसके अंदर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की हम लोग बात करें, देखिए कितनी परसेंटेज निकलती हुई आ रही है म्यूचुअल फंड के पास। तकरीबन 17.5% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। रिटेलर्स की बात करें इनके पास भी तकरीबन 13.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। एफआईस की बात करें 10% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तो 5.50 यानी कि 5.5% की होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। प्रमोटर्स की बात करें तो लगभग 53% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। ये जो आप होल्डिंग देख रहे हैं ये है क्वार्टर फोर्थ की होल्डिंग। अगर क्वार्टर थर्ड से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर थर्ड के अंदर 17.53% म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। रिटेलर्स की बात करें तो 14.45% निकलती हुई आ रही है। यानी कि क्वार्टर फोर्थ के अंदर हल्की फुल्की कमी यहाँ पर देखने को मिली रिटेलर्स की तरफ से, अब म्यूचुअल फंड की तरफ से भी। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर बात करें हम लोग HDFC स्मॉल कैप फंड की, इसकी वेटेज 6.11% निकलती हुई आ रही है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें इसकी परसेंटेज 6.19% निकलती हुई आ रही है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें इसकी वेटेज 10.13% निकलती हुई आ रही है। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज की बात करें इसकी वेटेज 3.94% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसके अंदर रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न्स की क्या सिचुएशन रही है, तो पिछले 5 सालों से हम लोग बात करें जबरदस्त रिटर्न्स बना के दिया। पिछले एक साल भर से हम लोग बात करें लगभग 64% की रिटर्न्स बना के दिए। बट यहाँ पर देखा जाए पिछले कुछ महीनों से लगातार ये स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। पिछले 3 महीने से हम लोग बात करें 11.5% गिर चुका है। पिछले एक हफ्ते से बात करें तो लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर क्या सिचुएशन रही है डिविडेंड की, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 21 फरवरी 2025 की 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड दिया था। साल 2025 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक इंटीम डिविडेंड भी दिया था 3.5 रुपये के आसपास का। साल 2023 की बात करें वहाँ पर भी 3.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा आपको डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है। अगर चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ लेवल्स बात करते हैं, ये है जनवरी 2025 का। यहाँ पर लेवल्स टच किया तकरीबन 420 रुपये का। उसके बाद देखा जाए तो डाउन साइड का इसके अंदर मूव देखने को मिली। अभी हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाके हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देखिएगा एक अच्छे जोन में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंसोलिडेटेड रेंज में काम करने के बाद इसने अपसाइड का मोमेंटम दिया, उसके बाद वापस से इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन आ गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो देखिएगा ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं ये मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया, तो ये हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। अगर डाउन साइड में इस लेवल्स की बात करें ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल्स होना चाहिए। अगर डाउन साइड में इस लेवल्स की बात करें तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल्स होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके लिए ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं इसके लिए क्या रेंज निकलती हुई आ रही है, तकरीबन अगर मैं बात करूँ रेंज की 385 रुपये से लेकर 400 रुपये के आसपास का रेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग अभी करंट प्राइस की बात करें 313 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस लेवल से हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें तो काफ़ी ऊपर यहाँ से टारगेट नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए क्या सपोर्ट लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यही हमारे लिए पहला सपोर्ट होना चाहिए। इसकी वैल्यू की बात करें तकरीबन 240 रुपये का आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें अभी ये जो आप कैंडल दिख रहे हैं ये कैंडल है, अगर पार्टिकुलरली इस कैंडल की हम लोग बात करें तो ये कैंडल हुई फॉर्मेशन अप्रैल 2025 के अंदर। अगर हम लोग बात करें इस लेवल्स की तो मे भी कहीं ना कहीं यही भी हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल्स होता हुआ दिख सकता है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 270 रुपये के आसपास। तो अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो मे भी फिर ये सेकंड जो लेवल्स है हमारे लिए काम करता हुआ दिख सकता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 240 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो क्वार्टर्स के नतीजे भी
डिक्लेयर हो गए हैं। क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर शानदार रहे हैं इसके। अगर मैं बात करूँ इसके डिलीवरी ऑफ परसेंटेज के तकरीबन 45% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर वॉल्यूम की बात करें तो अच्छी खासी वॉल्यूम भी जनरेट होती हुई दिख रही है, तकरीबन 22 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होती हुई दिखी है। अगर बात करें ये स्टॉक्स की 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 337 रुपया। साथ ही साथ चर्चा कर ले हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 320 रुपया। तो अभी देखा जाए तो जो ट्रेडिंग प्राइस है, जो करंट प्राइस है, वो दोनों लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर फोरकास्टिंग दिखाना चाहूँगा, क्या फोरकास्टिंग निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे देखिएगा 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 425 रुपये यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 350 निकलता हुआ रहा है। तो मिनिमम एस्टिमेट जो आप देख रही है अभी करंट प्राइस से ऊपर ही नजर आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर होकर काम करना है इसके अंदर। अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 16 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की तो यहाँ पर देखिएगा 14 ऐसे मूविंग एवरेजेस के इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑसिलेटर की तो देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना।